हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5, हमारी सरकार, यानी पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे हमारी सरकार। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे हमारी सरकार। तो आज गांधी जयंती है। सारे बच्चों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा मतलब और कुछ दिन में 2 दिन में नवरात्रि चढ़ जा रही है, तो मेरा फास्टिंग भी होगा। तो सबको नवरात्रि के एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में बहुत इंजॉय कीजिएगा, साथ में पढ़ाई भी कीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी सरकार के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है राजनीतिक शास्त्र में। हम अक्सर सरकार शब्द सुनते हैं, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग सरकार शब्द का कभी कभी मतलब हमेशा सुनते रहते हैं कि ये सरकार वो सरकार। सरकार शब्द का हम लोग मतलब यूज करते हैं, सुनते हैं। ये सरकार क्या है, सरकार क्या करती है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं। इस अध्याय में इन सवालों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। सरकार क्या है, सरकार क्या करती है, सरकार लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या है। इस अध्याय में हम लोग उस प्रश्न को, उस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोसी का बांध टूटा, महाप्रलय की स्थिति, सरकार ने दिए जांच के आदेश। बिहार के 26 जिलों को सरकार की सूखाग्रस्त घोषित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सफाई की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि ये न्यूज मतलब छपता है जिसमें सरकार का भी जिक्र होता है। तो सरकार असल में है क्या, सरकार क्या करती है, तो इसमें थोड़ा सा बताया गया पॉइंट बाई पॉइंट। 10,000 शिक्षक बहाल होंगे मुख्यमंत्री द्वारा, मतलब मुख्यमंत्री द्वारा 10,000 शिक्षक की बहाली निकाली गई है। तो जैसे कि अभी भी पता है कि हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार हैं, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का बात किया है कि 10,000 शिक्षक का बहाल जो है, मतलब भर्ती जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा निकाला गया है। शिक्षक बनने के लिए अब देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, वो बोल रहा है कि शिक्षक मतलब नौकरी कर लेने के लिए वो सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा। अब तो आ गया बीपीएससी भी, तो हर जॉब बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। लेकिन आप मेहनत करना है, मेहनत करने से नहीं रुकना है, मेहनत करते रहिए, कर्म कीजिए, फल का टेंशन मत लीजिए, भगवान खुद से फल दे देंगे। लेकिन कर्म ईमानदारी और मेहनत के साथ कीजिए, समय पर सब मिल जाएगा। मनरेगा में धांधली की जांच होगी, मंत्री। तो मनरेगा में धांधली की जांच होगी, जो मंत्री की आदेश है। लिखा नहीं है क्या आदेश है, बस हम अपने से लिख रहे हैं। यहाँ पर मंत्री दिया हुआ है तो हम लोग एक सेंटेंस उसमें जोड़ दे रहे हैं। 9वीं कक्षा की छात्र छात्राओं को सरकार देगी साइकिल। तो 9वीं कक्षा के 9 क्लास के जो बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से हैं, उनको सरकार साइकिल देगी। बिहारी बोर्ड से मिलता है, पर ये सरकारी को ही मिलता है, प्राइवेट बोर्ड को मतलब जो होता है वो उसको नहीं मिलता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों को नहीं मिलता है, बिहार बोर्ड वालों को मतलब साइकिल पैसा वगैरह मिलता है। बिहार में खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। प्रश्न, ऊपर दिए गए अखबारों के मुख्य समाचार सरकार के किन किन कार्यों को दर्शाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो ये जो अखबार में ऐसे ऐसे वर्ड मतलब नहीं होता है कि यहाँ पर ये चीज़ घटना हो गई, सासाराम में ये घटना हुई है, बनारस में ये घटना हुई है, मुजफ्फरपुर में ये घटना हुई है, मुजफ्फरपुर में 2 गाड़ी आपस में टकरा गई हैं, ऐसा घटना होता है। तो इस जो ये घटना में दिया हुआ है, ये अखबार के माध्यम से जो हेडलाइन दिया हुआ है, इस हेडलाइन के माध्यम से इस मतलब जो मुख्य समाचार है इसके बारे में आपस में चर्चा कीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ों पर जिक्र किया गया है, बताया गया है। सरकार क्या है, पहला पॉइंट हम लोग आता है कि सरकार क्या है, असल में सरकार होती क्या है, सरकार कैसे बनते हैं। ये सब लोग सोचते होंगे, सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सरकार, बहुत सारे बच्चों को पता है कि सरकार क्या होती है, सरकार की क्या रूल है, सरकार कैसे बनती है, सारे बच्चे जानते हैं। मतलब मैक्सिमम बच्चे जानते ही हैं। जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो शायद उतना ना समझ पाए, जैसे कि ये ज़रूरी नहीं कि क्लास 6 के बच्चे देखें, जो मतलब 9, 10, 7, 8 में गए हैं, ये मैक्सिमम बच्चे जानते ही हैं कि सरकार क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरकार के बारे में नहीं जानते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डीप पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा से छोटा चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छी तरह से हर चीज़ को कवर हम लोग कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। आप बस ध्यान से क्वेश्चन को
बुक को पढ़िए, ध्यान से मेरा वीडियो को देखिए और वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कि सरकार क्या है इसके बारे में। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाए, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए आदि। तो मतलब यहाँ पर कह रहा है कि सरकार की जो सरकार जो है विभिन्न क्षेत्रों में है, जैसे कि मुख्यमंत्री का जो सरकार है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो सरकार है उनकी अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि सड़क कैसे बनाए और स्कूल में बच्चे को कैसे पढ़ाएं, मतलब कि शिक्षा से ज़्यादा एजुकेशन दे पाएँ, एजुकेशन में कैसे प्रभाव डालें, अच्छा एजुकेशन दें, क्वालिटी अच्छा दें, हर चीज़ में अच्छा दें, इम्प्रूवमेंट हर चीज़ को करें। तो इस तरह से सरकार काम करती है। जैसे कि जैसे कि कुछ समय पहले आप कोलकाता रेप का ये देखे थे, तो उसमें भी सरकार का योगदान होता है कि ये चीज़ को कैसे कम करें। तो सरकार हर तरह से सोचता है, सरकार बैठा हुआ नहीं है, सरकार हर तरह से सोचता है। भले कोई बोल देता है कि अरे ये सरकार, जैसे कि हम लोग का जो मोदी जी सरकार है बहुत अच्छा सरकार है, जो हर तरह के कार्यों को अच्छे तरह से समझते हैं और जिम्मेदारी के साथ वो करते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा सराहना ये है, हम मेरे तरफ से तो बहुत ज़्यादा उनका ये है कि आभार है कि वो हम लोग का सरकार बने। तो इस तरह से जैसे कि बहन बेटियों को पढ़ने के लिए आदमी, जैसे कि रेप का कांड हुआ तो उसमें कोई पढ़ने के लिए नहीं जाना, जिसका फैमिली है। जस्ट मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मेरे को पढ़ने का शौक़ था शुरू से ही, लगता था कि हम ये पढ़ाई पढ़ें, अलग सा सोच था। जैसे कि अभी हम BCA कर रहे हैं, मेरा सोच था कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ें। तो उसके लिए बाहर जाने के लिए जो होता था ना कि कॉलेज मिलेगा तो बाहर जाना ही है ना, लेकिन फैमिली इस पर रेडी नहीं हुआ कि नहीं कॉलेज मिलेगा तो बाहर नहीं जाना है, यहीं से पढ़ना है, कि दुनिया में देख रही हो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। तो इसकी वजह से समाज पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके बारे में भी सरकार सोचती है कि बहन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये चालू हुआ था, इसी की वजह से हुआ था। लेकिन कुछ लोग के वजह से, ये हैवानियत जो लोग हैं, इनके वजह से जो हमारे देश पर ये हो रही है, अत्याचार हो रही है, जो बेटियों पर अत्याचार हो रही हैं, वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन सरकार जब अच्छा होता है तो उस चीज़ को कम कर देता है। तो इस तरह से भी सरकार होता है कि इस चीज़ को, समाज को कैसे हम लोग कम करें, इस घटना को कैसे हम कम करें, अच्छा से अच्छा चीज़ कैसे समाज में लाए, इस तरह से होते भी हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सरकार कई सामाजिक मुद्दे पर भी कार्रवाई करती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण काम भी करते हैं, जैसे डाक तार, फोन एवं रेल सेवाएं चलाना आदि। तो गरीबों को भी मदद करती है और अन्य कार्यों जैसे कि डाक तार या फिर फोन के चलाने का जैसे कि विकास होता रहता है, रेल सेवाएं के बारे में, तो वो कार्य भी हमारी सरकार करती है। पर प्रयोग कर सरकार को चुनती है और उसे एक पेज ज़्यादा हम एक्स्ट्रा प्लॉट दिए थे, तो यहाँ से है हम लोग का टॉपिक। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सूखा, बाढ़ या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार की पीड़ित लोगों की सहायता करती है। तो जो जैसे कि भूकंप वगैरह आता है, धरती वो जो होता है, बाढ़ आता है, सूखा पड़ जाता है कहीं कहीं, तो वो मुख्य कार्य को भी सरकार का जो उनका जो पीड़ित है वो सरकार ही समझता है, उस चीज़ को उनकी सहायता भी सरकार ही करते हैं। आखिर सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक सामूहिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसके लिए कोई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं। कुछ ऐसे नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो।
लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। तो बिल्कुल सरकार जो है कोई भी कार्य करने से पहले उस चीज़ को उसका नियम बनाता है और उस सीमा और जो हमारे मतलब देश के जो अंदर की सीमाएं हैं, जैसे कि ये हमारा भारत देश है, तो इसके जो अंदर के जो सीमा में जो लोग हैं उन पर वो चीज़ें लागू करता है। ऐसा नहीं कि हमारा देश के जो पाकिस्तान है, देश के बाहर जो पाकिस्तान देश है उस पर नहीं, हमारे जो देश के लोग हैं उन पर ये चीज़ों को लागू करता है। नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापित करती है। बनाए गए नियम एवं लिए गए निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। तो जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका जो है वो सरकार की एक अंग है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो समाधान के लिए लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार की ही अंग है। तो जो न्यायालय है, जो हमारा जो भी चीज़ कोई कर देता है, विरोधी कर देता है, तो जो मतलब निर्दोष रहता है उसको न्याय मिलता है। तो किस लिए कहा जाता है न्यायालय ही जाता है। तो न्यायालय भी एक सरकार की अंग ही है। आगे की कक्षा में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो न्यायालय क्या है इसके बारे में हम लोग आगे की कक्षा में आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि सरकार क्या क्या काम करती है, अपने शब्दों में समझाइए। तो सरकार बहुत सारे ऐसे जो काम है जो सरकार करती है, जैसे कि हमारे देश में क्या हो रहा है इसका सही देखना, सही मतलब समझना, सही देखना का कार्य ये सरकार ही करती है। कौन से देश में कौन सी ये घटना हो रही है, कौन से भारत के विरोध है, कौन से ये नहीं है, उसके बारे में सरकार ही काम करती है। कहाँ पानी ठीक है, कहाँ सूखा पड़ा है, कहाँ पे अकाल आई है, कहाँ पे भूकंप आ रहा है, तो कौन कौन से जगह पे कौन कौन से एरिया में लोग परेशान हैं, वो चीज़ का भी कार्य सरकार ही करती है। आप अपने तरीके से समझिएगा, हम अपने तरीके से जो थोड़ा वो अभी समझ पा रहे हैं वो जो समझे वो बता रहे हैं। और आगे भी इसके डिटेल में हम लोग जानेंगे कि सरकार क्या है। और हम ज़्यादा मतलब डिटेल में बताएंगे तो आप भी अपने आप से सोच नहीं पाएंगे। आप सोचकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। सरकार के कुछ ऐसे कार्यों का उदाहरण दें जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। अच्छा, सरकार के स्तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो ये देखिए भारत है, बिहार है, पटना है। तो ये केंद्र सरकार है जो कहाँ है, भारत केंद्र सरकार है। ये राज्य सरकार है जो बिहार है, हमारा बिहार जो राज्य सरकार है। और स्थानीय सरकार पटना है। तो सरकार के स्तर हैं क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो राज्य सरकार ये भारत है, ये बिहार है, ये पटना है। आई होप ये फिगर आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहते में। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आएंगे नेक्स्ट पेज पर। राज्य स्तर से तत्पर पूरे प्रदेश से है। जैसे अपने बिहार राज्य में सरकार पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करती है, ठीक उसी प्रकार झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सरकार अपने प्रदेश में निवासियों के लिए कार्य करती है। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के विकास के लिए कार्य करती है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में स्थानीय सरकार के स्वरूप एवं कार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विस्तृत जानकारी आगे की कक्षाओं में मिलेगी। तो जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इसकी जानकारी हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। केंद्र शासित कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है। ये प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। तो यहाँ पे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप के समूह आदि हैं। तो इन पे मतलब सीधा नियंत्रण जो शासन है इन पे पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको जो है देखिए, ये चीज़ चार्ट है, इस चार्ट को जो चार्ट है इसमें आपको कॉपी पर उतारना है और फिर इसका आंसर भी आपको बनाना है। और मेरे को कमेंट में तो इसका फ़ोटो नहीं आ पाएगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे इसका पिक भेजिएगा। देखते हैं कौन से स्टूडेंट का सबसे अच्छा आंसर है, सब कौन से अच्छा आंसर दिए हैं उनका हम रिप्लाई देंगे। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे को इंस्टाग्राम पर
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर फॉलो कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मेरे को इस चीज़ को फ़ोटो भेजिएगा कि सही आप बनाए हैं कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आपने मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध देखा होगा। मतदान लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो जो सरकार चुनने की मतदान करते हैं, मतदान मतलब वोट देते हैं, ऐसी सरकार को हम लोग लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो मतदान लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, मतदान यानी वोट देने के लिए जो सरकार मतलब वोट देते हैं, जो सरकार चुनते हैं, मतदान करते हैं वोट देकर, ऐसी सरकार को हम लोग लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। यह सरकार निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाए। तो ये सरकार मतलब जाहिर सी बात है कि वोट से हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा यही जीतेंगे। तो मतलब एक निश्चित समय नहीं है कि यही जीतेंगे, हर साल यही जीतेंगे, नहीं। ये मतलब कि होता है ना कि हर 4 साल 5 साल पे जो वोट होता है, उसके बाद नया नेता बदलता है। 5-6 साल पे प्रधानमंत्री का जो 5 साल पे होता है, तो नया नेता बदलते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीते, लेकिन हम तो चाहते कि वही जीते। शुरू से ही हम वही चाहते थे कि वही जीते, तो मतलब उनका ही अभी राज हो। तो मतलब जरूरी नहीं लेकिन होता है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि वही सरकार हमेशा जीते, उन्हीं का पार्टी हमेशा जीते, जरूरी नहीं है। इस प्रकार सत्ता की शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है। हाँ, क्योंकि जनता अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं, उनके दोनों के बीच जैसे कि दोनों प्रधानमंत्री के लिए खड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री का जो पद ये है, स्थान है, वो दोनों लेंगे। तो दोनों में वोट हो रहा है, तो अगर जनता चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जी बने, तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी जी नहीं बनेंगे। क्योंकि वोट जो आ रहा है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में आ रहा है, नरेंद्र मोदी का ज़्यादा वोट आ रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी ही बनेंगे वोट के अनुसार पे, क्योंकि ये चीज़ जनता के हाथ में है। लेकिन इससे अलग भी एक और सरकार होती है जिसे राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को चुनती है और उससे अपने किए गए कार्यों पर सफाई देनी होती है। जबकि राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं, वे स्वर्ण निर्णय लेते हैं जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपसे कोई पूछेगा कि भारत कैसा देश है, तो मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपसे कोई पूछेगा तो आप बताइएगा जी हाँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इनमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है, वही प्रतिनिधि शासन भी चलाते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। लोकतंत्र में सभी व्यवस्थक लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार होता है। तो लोकतंत्र के खुद की प्रक्रिया में चुनाव शामिल करने के लिए उनको खुद की प्रक्रिया और खुद की इच्छा होनी पड़ती है, इसलिए वो चुनाव में शामिल होते हैं। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के विचार कैसे आए। तो लोकतंत्र के विचार कैसे आए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र के 3 मुख्य अंतर को रेखांकित कीजिए। थोड़ा सा इरेज हुआ है, इसलिए थोड़ा वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, तो रेखांकित करें ये 3 लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी गांधी जयंती। बाय बाय, टेक केयर।